Welcome to the English lesson. Today we will study a topic of English grammar, adverb. Where did it happen? When did it happen? How did it happen? To what extent did it happen? Who can answer these questions? Where, when, how, to what? Who can answer these questions? Adverb, adverb, adverb. The adverbs can. Yes, and adverbs will tell us where, when, how, to what extent. An adverb can describe three parts of speech: verb, adjective, and adverb. Today we are going to learn about adverbs. Finally, already, quite, away, soon, so, gracefully, extremely, loudly, very, suddenly, to what extent, in what manner, where, when, all these words are adverbs. Now, what is an adverb? Adverbs tells you more about a verb, doing word, verb जो हमने पढ़ा था कि वो doing verb होता है, उसके बारे में adverb बताता है. Tells you where, why or how much something happens or it done. Many adverbs are made by adding ly onto the end of an adjectives. Kind, the boy kindly carried the old lady's bag. तो बहुत सारे जो adverbs होते हैं वो हम क्या करते हैं mainly an adjective में ly लगाकर बनाते हैं. तो जैसे kind का यहाँ पर kindly हो गया. Strange, it was strangely quiet in the village. तो strange का strangely. Can you make a sentence using these adverbs? Sadly, safely, happily, slowly. Adverbs can also tell you when something happens. Adverbs हमें क्या बताते हैं जब कोई चीज होती है. Your friend arrived yesterday. The holiday will soon be over. Now we learn what is the accurate definition of adverb. An adverb is a word that describe a verb, an adjective or another adverb. तो adverb क्या है जिसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण. एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी अनदर एडवर्ब को भी. तो क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह होता है जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर दूसरे क्रिया विशेषण की उसके बारे में कुछ बताता है या उसको डिस्क्राइब करता है. जैसे एग्जांपल्स हैं सी स्पीक्स स्लोली. स्लोली इज एन एडवर्ब. तो ये सी के बारे में बता रहा है कि वो बोलती है. स्पीक्स जो बोलना है वर्ब, तो उसके बारे में बता रहा है कि ये स्लो बोलती है. ही इज सो स्मार्ट. तो ये यहाँ पर स्मार्ट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है सो. दे कम वेरी ऑफन. तो यहाँ कम जो वर्ब है इसको वेरी जो वर्ड है वो डिफाइन कर रहा है. यहाँ पर अच्छे ढंग से समझेंगे. एक सेंटेंस है अली इज वेरी इंटेलिजेंट. तो अली is a noun, very is an adverb and intelligent is adjective. तो ये जो अली इंटेलिजेंट है और कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस इंटेलिजेंट को, इस वर्ड एडजेक्टिव को अच्छी ढंग से डिस्क्राइब कर रहा है ये एडवर्ब जो कि यहाँ पर वेरी है. An adverbs describe a verb, an adjective or another adverb हमने भी पढ़ा था कि it tells us how, where, when, how much and with what frequency. तो ये हमें बताता है एडवर्ब जो है एक वर्ब के बारे में, एक एडजेक्टिव के बारे में और दूसरे एडवर्ब के बारे में कि वो कितना, कहाँ, कब, कैसे, कितनी उस लेवल पर है. एडवर्ब कैन टेल अस हाउ, कितना, जैसे क्वाइटली, पीसफुली, यहाँ पर ये वर्ड दिए हैं, ये वर्ड यूज करके हम कर सकते हैं. वेयर, अबव, अब्रॉड, ये एडवर्ब्स हैं. व्हेन, नाउ, यस्टरडे. एंड हाउ मच, क्वाइट, फेयरली, कितना.
हाउ ऑफन, ऑलवेज, समटाइम, इस तरीके से एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव को और किसी वर्ब को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करता है. Can you make a sentence using these adverbs? Late, today, after, now. अब हम डिटेल से एडवर्ब की डेफिनेशन और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे. एडवर्ब्स, डेफिनेशंस एंड टाइप. An adverb is a word or a set of words that modify verb, adjective and other adverbs. It tells when, where and how an action is performed or indicate the quality or degree of the action. तो क्रिया विशेषण, जो सी हमने कहा था कि एडवर्ब जो है वो क्रिया विशेषण है, एक ऐसा शब्द है या फिर शब्दों का समूह है, एक सेट ऑफ वर्ड. फ्रेज में भी उपवाक्य जिसे हम कहते हैं, दैट मॉडिफाई वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को करते हैं, अदर एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं या फिर उसके बारे में बताते हैं. It tells when, where and how an action is performed or indicate the quality or degree of the action. तो उसके बारे में, उसकी क्वालिटी और उसका एक्शन कितना हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ, कैसे, इन एक्शंस के बारे में बताता है. Many adverbs end in ly, but some words which end in ly, such as friendly, are not adverb. वैसे mainly जो adverbs होते हैं वो end होते हैं ly पर, लेकिन एक word ऐसा है ly जैसे friendly पर ly पर end होता है, लेकिन ये adverb नहीं है. Many words can be both adverb and adjective according to their activity in the sentence. और बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हैं जो कि adverb भी हो सकते हैं और adjective भी हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में कौन सी एक्टिविटी उस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं. एग्जाम्पल कुछ देखेंगे. रॉबिन इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस. तो यहाँ पर ये ऑलवेज वर्ड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है. आई लव हर वेरी मच. ही इज रनिंग फास्ट. Alex works hard. He wrote that willingly. ये वर्ड यहाँ पर adverbs हैं. Adverbs, clause and adverb phrases are clauses and phrases that modify the verb, adjective or other adverb in the sentence. जिससे हम adverb की बात कर रहे थे, ऐसी adverb clause या adverb phrase जो होते हैं वो भी सेम यही चीज है कि वो modify करते हैं verb को, adjective को और other adverb को, जो कि sentence में अगर वो एक सेट ऑफ वर्ड के रूप में यूज हो रहा है. एग्जाम्पल है, ही रन टुवर्ड्स द बस अंटिल ही वाज टायर्ड. तो यहाँ पर ये एडवर्ब क्लॉज है. ही केम कैरिंग हिज बॉक्स विथ 2 हैंड्स. वी वर पैनिक विदाउट एनी रीजन. तो एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर यूज किया गया है. तो इसके लिए भी क्या है, ये मॉडिफाई करता है सेंटेंस को, उसके बारे में और ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देता है. टाइप ऑफ एडवर्ब्स. तो मेनली जो टाइप्स हैं, सबसे फर्स्ट में है कंजक्टिव एडवर्ब्स, सेंटेंस एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह सकते हैं, जो कि हमें व्हेन, कब, इस बारे में बताता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस और डायरेक्शंस, वेयर, कहाँ के बारे में बताता है. एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच, कितना ज्यादा. एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, कैसे. टाइप ऑफ एडवर्ब मेनली हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सबसे फर्स्ट में डिटेल में पढ़ेंगे कंजक्टिव एडवर्ब्स. अ कंजक्टिव एडवर्ब्स कनेक्ट फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज. इट प्रोवाइड्स ट्रांजिशन बिटवीन आइडिया एंड सो रिलेशनशिप. कंजक्टिव जो एडवर्ब्स है वो दो फ्रेजेस को या इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है उन्हें कनेक्ट करता है और आइडिया, ये क्या करता है, ट्रांजिशन बिटवीन आइडिया एंड सो रिलेशनशिप, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है. कंजक्टिव एडवर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स. जब हम कनेक्टर्स पढ़ते हैं कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, तो ये कंजक्टिव एडवर्ब्स ये कनेक्टर्स भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, It rained last night. Nevertheless, the final match has not been cancelled. तो ये जो वर्ड है nonetheless, ये क्या है, कनेक्टर है जो कि इन दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है आपस में. We are still confused. However, if the
umpire will come। तो यहाँ पर ये however जो है ये दो phrases को आपस में connect कर रहा है, तो ये conjunctive adverb है जिसे हम connector भी बोल सकते हैं। Next, sentence adverb. A sentence adverb start the sentence and modify the whole sentence. Sentence adverb जो होता है वो sentence को start करता है और पूरे sentence को modify करता है। Example है hopefully we will win the match। तो hopefully ये word जो है ये sentence adverb है जो कि sentence इससे start हो रहा है और पीछे के बाकी जो sentence है उसको modify कर रहा है कि हमें आशा है कि हम मैच जीतेंगे। Apparently the sky is getting cloudy. Certainly I did not think of coming here. नेक्स्ट में है एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी जो कि हमें व्हेन के बारे में बताता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी इंडिकेट टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन, हाउ, फ्रीक्वेंटली द एक्शन परफॉर्म। जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है तो वो हमें बताते हैं कि कब, कैसे, किस टाइम पर कोई भी एक्शन होता है उस बारे में हमें बताते हैं। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इवेंचुअली, now, frequently, occasionally, once, forever, seldom, before, Sunday, Monday, 10 a.m., 12 a.m., etc. are common adverbs of time and frequency के लिए हम इन common adverbs का use करते हैं। Example है I went to school a little late yesterday. Yesterday is a time or frequency adverbs. He always get a good result. Always is I will leave Monday. Monday is also an adverb of time. He smoke occasionally. Occasionally is also a time adverb of time और frequency जो कि हमें बता रहा है कि कब। यहाँ पर time की occasionally कभी कभी वो Monday को या always हमेशा yesterday। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस डायरेक्शंस जो कि हमें बताता है वेयर कहाँ, प्लेस के बारे में या डायरेक्शंस के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस डायरेक्शन दैट इंडिकेट प्लेस डायरेक्शंस ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस। एडवर्ब जो प्लेस या डायरेक्शंस है जो हमें किसी प्लेस या डायरेक्शन के बारे में बताता है। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर द एक्शन परफॉर्म। तो इस सेंटेंस में हमें इस एडवर्ब से हमें पता चलता है कि एक्शन कहाँ हुआ। across, over, under, in, out, through, backward, there, around, here, sideway, upstairs, in the park, in the field, in the place, etc. are some common adverbs of place and directions। ये कुछ adverbs हैं जो कि किसके लिए हम use करते हैं, place के लिए and directions के लिए। Example है I went through the jungle. Through is an एडवर्ब ऑफ प्लेस जो कि बता रहा है कि मैं कहां से गया, जंगल से गुजर कर गया। ही प्लेज इन द फील्ड। एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल। ही इज स्टडीइंग एट माई होम। तो ये जो वर्ड हैं ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन जो कि बता रहे हैं कि कहां पर कॉमनली वो एक्शन हो रहा है, जैसे एट माई होम, टू स्कूल, इन द फील्ड, थ्रू द जंगल। तो ये इस बारे में बता रहा है कि कहां पर डायरेक्शंस है, वेयर। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री जो कि हमें बताता है हाउ मच, कितना ज्यादा है, कितना है। एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द इंपॉर्टेंस और डिग्री और लेवल ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। जो एक्सप्रेस करता है इंपॉर्टेंस, डिग्री या लेबल की, जो कि सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच इज द एक्शन परफॉर्म्ड। ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि कितना ज्यादा कोई काम हुआ है, जैसे कंप्लीटली पूरा हुआ है, नियरली, एंटायरली, लेस, माइल्डली, मोस्ट, थ्रोडली, समवट, excessively, much, etc. are common adverbs of degree। ये कुछ वर्ड हैं जो कि adverbs of degree के लिए हम यूज करते हैं। Example, she completely forget about her anniversary। तो completely is an adverb of degree कि कितना भूल गया, तो पूरा भूल गया। I read the newspaper thoroughly। ये वर्ड है I am so excited about the new job। So here is so excited is about रॉबिन हार्डली स्टडीज। तो ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री।
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के। ऑलवेज, हम जब ऑलवेज का यूज करते हैं तो इट मीन्स 100%। आई ऑलवेज वेक अप एट 6 o'clock। यूजुअली इट मीन्स 90%। आई यूजुअली कम होम आफ्टर वर्क। हम कब यूज करते हैं कि कभी कभी मैं मतलब अपना काम घर पूरा काम करने के बाद आता हूँ। नॉर्मली एंड जनरली हम जब बोलते हैं तो इट मीन्स 80%। आई नॉर्मली स्विम आफ्टर स्कूल। Often and frequently, it means I often spend Christmas with friends, 70%. Sometimes, I sometimes play tennis in the weekend. Occasionally, I occasionally eat vitamins food. Seldom, I seldom go to the library. I rarely listen to the radio. तो इसमें ये दिखाया गया है कि इन वर्ड्स का यूज हम जब काम कितना परसेंट, हाउ मच होता है, तब दिखाते हैं। कि जैसे अगर 100% है तो अब हम ऑलवेज का यूज करते हैं। 90% है यूजुअली। 80% कोई चीज हो रही है तो नॉर्मली या जनरली हम यूज करते हैं। 70% ऑफन, फ्रीक्वेंटली। 50% समटाइम्स। 30% इस तरीके से यहाँ पर एक टेबल सी दिखाई गई है। नेक्स्ट में है एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ। Adverbs that express the manner, approach, process of the action in the sentence are called adverb or manner. एडवर्ब जो कि एक्सप्रेस करते हैं मैनर को, अप्रोच को या प्रोसेस ऑफ द एक्शन, जो सेंटेंस में एडवर्ब यूज किया गया है उसका, तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ इज द एक्शन परफॉर्म्ड। वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि कैसे हुआ। ब्यूटीफुली, इक्वली, थैंकफुली, केयरफुली, हैंडली, क्विकली, कोल्डली, होस्टली, रिसेंटफुली, earnestly, nicely, tirelessly, etc. are common adverbs of manner. ये adverbs of manner के हैं। These adverbs usually end in ly. ये adverbs जो है mainly ly पर end होते हैं। Example है, let's divide the price equally. Equally is an adverb of manner. Please handle the camera carefully. Carefully is also the adverb of manner. Mike is walking slowly. Slowly is the adverb of manner. He is running fast. Fast is a adverb of manner. Adverb of manner यहाँ पर दिखाया गया है। An adverb of manner is an adverb such as strongly or slowly that describe how and in what way the action of a verb is carried out. कि कितना और कैसे action हो रहा है। फ्रेमिंग एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव, जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं। इन ए लार्ज नंबर ऑफ द केसेस द एडवर्ब कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंपली एडिंग ly टू द एडजेक्टिव। मेनली जो है हम बहुत ज्यादा उसमें एडजेक्टिव में ly लगाकर एडवर्ब बनाते हैं। जैसे चीप इज एन एडजेक्टिव, इफ वी एड ly इन इट देन इट इज चीपली एंड दैट इज एन एडवर्ब। चीप जो है एक एडजेक्टिव है, अगर हम इसमें ly ऐड करते हैं तो ये एक एडवर्ब हो जाता है। सेम क्विक, क्विक में अगर हमने ly ऐड किया तो क्विकली एंड दैट इज आल्सो एन एडवर्ब। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली। If the adjective end in with y, replace the y with I and add ly. अगर ये कहता है कि कोई एडजेक्टिव जो है वो y पर एंड होता है तो हम y को I से रिप्लेस करते हैं और फिर ly को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है रेडी, रेडी इज एंड विथ y। रेडी जो है वो एंड पर y पर एंड हो रहा है तो हम y को I से रिप्लेस करने के बाद ly ऐड करते हैं तो रेडीली, READY, रेडी का हमने एडवर्ब जब हम मॉडिफाई करते हैं READILY, y को हमने I से रिप्लेस किया देन ऐड ly इन इट। सेम मैरी, मैरीली, इजी, इजीली। Now adverb, adverb, adverb. Where is that adverb? Adverbs can come before or after the word they describe. Adverbs जो है वो कब आ सकते हैं, before and after किसी भी word को जिसको describe कर रहे हैं उससे पहले या उसके बाद में। I carefully looked everywhere. Then carefully is an adjective. What is the verb? Looked. How do you look? Carefully, adverb 1 before the verb. एक adverb इसमें यूज हुआ है जो कि verb से पहले है। verb looked is a verb. Where do you look? कहाँ देख रहे हैं?
everywhere. Everywhere is a second adverb after the verb, जो कि verb के बाद आया है. एक before the verb and एक after the verb. Both are adverb. Carefully and everywhere, both are adverbs. An adverb can also split a verb phrase in half. Adverbs जो होता है वो किसी भी verb phrase को half में divide कर सकता है. How rude. Many students could not wait for school on Monday. What is the verb phrase? Could wait. तो यहाँ पर verb phrase है could wait. Could wait. What is the adverb? Not. तो not से हमने इसको बीच में क्या किया, इसको split कर दिया. Not splitting the verb phrase in half. Let's practice adverb describing verb directions. First tell the verb phrase in the sentence, then tell the adverb describing it. You can intently play video game for hours. What is the verb phrase? Can play. तो यहाँ पर verb phrase क्या हम इसकी practice कर रहे हैं? Can play. What is the adverb? Intensely. Intensely is an adverb. The moon shined brightly in the dark sky. What is the verb? Shined. What is the adverb? Brightly. Brightly is an adverb. An adverb can also describe an adjective. Example, the fair is especially busy on Saturday night. What adjective describes fair? Busy. How busy? Especially. Especially is an adverb. An adverb can also describe another adverb. Example, the guest left quite abruptly. How did he leave? Abruptly is an adverb. How abruptly? Quite. Adverb describing adverb. Abruptly is also an adverb and quite is also an adverb. What a crazy guest. Now, here are some lists. Adverb describe verb and adjective. Here is a common adjective and adverb list. You can learn them. जैसे हमने यहाँ पर किया है कि adjective से adverb बनाया है angry का angrily. ये लिस्ट है जिसे हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं. Now, you must definitely, positively, undoubtedly know your adverbs. Adverbs क्या है इसमें? Now, most, definitely, positively, undoubtedly. Thanks for watching. If you like this video, please hit the like button, comment and share the video. Also subscribe the channel for more updates. Thank you.